मिडिल ईस्ट पूरी तरह से धधकता हुआ नजर आ रहा है। खाड़ी देशों के दो सबसे करीबी दिग्गज सहयोगी माने जाने वाले सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात अब सीधे टकराते हुए दिख रहे हैं। दोनों देशों की यह टकराहट यमन की धरती पर सामने आई है, जहां पर सऊदी अरब ने यूएई समर्थित लड़ाकों पर हवाई हमला किया। यह वही यमन है जो बीते करीब 10 सालों से युद्ध, भुखमरी और तबाही झेल रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई पुराने दुश्मनों के बीच नहीं, बल्कि कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले दो दोस्तों के बीच नजर आ रही है। दरअसल शुक्रवार यानी कि 2 जनवरी को यमन के हद्रामौत प्रांत में हालात बिगड़ गए। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। कई सैन्य ठिकाने भी पूरी तरह से तबाह हुए हैं। एसटीसी दरअसल वो संगठन है जो दक्षिणी यमन को अलग देश बनाने की मांग करता है। इस गुट को लंबे वक्त से यूएई का सैन्य, राजनीतिक और लॉजिस्टिक समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में सऊदी की इस कार्रवाई को सीधे तौर पर यूएई के प्रभाव पर हमला माना जा रहा है। साल 2015 में जब ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ बगावत की थी, तब सऊदी अरब और यूएई एक खेमे में थे। दोनों देशों का मकसद यह था कि यमन में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए और हुती विद्रोहियों को कमजोर किया जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों देशों की रणनीति अलग अलग होती चली गई। सऊदी अरब अब यह चाहता है कि यमन एकजुट रहे, वहां एक केंद्रीय सरकार हो जो मजबूत हो। वहीं यूएई दक्षिणी यमन को एक अलग राज्य के रूप में देखना चाहता है और इसी दिशा में उसने एसटीसी को अपना समर्थन भी दिया है। और यहीं से दोनों देशों के बीच में मतभेद गहराते हुए दिख रहे हैं। उधर हद्रामौत यमन का सबसे बड़ा प्रांत है। यह इलाका तेल संसाधनों से भरपूर है और सीधे सऊदी अरब की सीमा से सटा हुआ है। हाल के महीनों की अगर बात करें तो यूएई समर्थित एसटीसी ने यहां अपनी पकड़ को मजबूत किया है। सऊदी अरब को यह आशंका थी कि यूएई यमन में सिर्फ प्रभाव नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि हद्रामौत को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर नई सत्ता बनाने की तैयारी में है। और इसी वजह से सऊदी ने यूएई से सैनिक हटाने और एसटीसी से दूरी बनाने की मांग की थी। 30 दिसंबर को मुकल्ला पोर्ट पर सऊदी हमले ने हालात और बिगाड़ दिए थे। सऊदी का दावा यह है कि यूएई के 2 जहाज एसटीसी के लिए हथियार लेकर वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद सऊदी ने यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यूएई की ओर से सैनिक हटाने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद 2 जनवरी को सऊदी लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला कर दिया। यूएई समर्थित एसटीसी ने इसे खुली युद्ध घोषणा बताया है। एसटीसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा और यहां तक कि हुती जैसे गुटों से भी गुप्त समझौते किए जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में इससे असर क्या पड़ने वाला है। अगर सऊदी अरब और यूएई के बीच में यह टकराव और ज्यादा बढ़ा तो इसका असर यमन तक सीमित नहीं रहेगा। रेड सी में अस्थिरता बढ़ जाएगी, हुती विद्रोहियों की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तेल सप्लाई पर भी जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसका असर यह भी होगा कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो। लेकिन सबसे बड़ी कीमत एक बार फिर से यमन के आम नागरिक चुकाते हुए नजर आएंगे, जो पहले ही युद्ध, भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।